न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुदा के दी का ना खुदा, अरे इब्तिदा की इब्तिदा। न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुदा के दी का ना खुदा, अरे इब्तिदा की इब्तिदा। खुदा के दी का ना खुदा, अरे इब्तिदा की इब्तिदा। करम की इंतहा हुसैन, क्या हुसैन है, ये मेरा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हम सही, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई माशाअल्लाह। क्या हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। और शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है। ऊपर अमर है पर नसब उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मन अज़ा, अरे ओ मुनकिर अज़ा, उमर ज़रा बेशक सुभान अल्लाह। क्या हुसैन है, ये मेरा बादशाह हुसैन है। वह जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा इमाम तीसरा हुसैन है। क्या हुसैन है, ये मेरा बादशाह हुसैन है। और हुसैन से जो दूर है वो सब गमों में चूर है, हुसैन के जो पास है गमे जहां से दूर है। ये दीन जिसकी देन है, ये दीन जिसकी देन है, जो जिंदगी का चैन है, वो सच्चा बादशाह हुसैन है। क्या हुसैन है, ये मेरा बादशाह हुसैन है। हुसैन ही हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है, बिला इला हुसैन है। क्या हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन। बताऊं मैं कि क्या हुसैन है, यही मेरा सुकून है, ये मेरी खुशाल है, ये मुझसे है मैं इससे हूँ, ये मेरा जिस्म जान है। रसूल हक है कह रहे, रसूल हक है कह रहे, सुने ये हर कोई सुने, मेरा पता पता हुसैन। क्या हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन। आने की जगह आगे एक नारे हैदरे, एक नारे हैदरे, एक नारे सलवात, मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अनहुमुर रिस्सा अहलल बैत वतहरहुम ततहीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। एक सूरह फातिहा हज़रत हसीन जहां बिन्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चार मासूमों के साथ। एक मोमिना के देशे की मजलिस, वो अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन भी थी और शहजादी से भी बहुत मोहब्बत रखने वाली थी। तो यही सोचा कि आज इस मजलिस के लिए उसका जिक्र किया जाए जिसको इंसिया हौरा कहते हैं, जन्नतुल दौरा कहते हैं, मर्जिया कहते हैं, सिद्दीक़ा कहते हैं, ताहिरा कहते हैं, शहजादी बतूल कहते हैं, बिन्ते रसूल कहते हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा कहते हैं। अब उनके बारे में मैं अल्फाज कहूँगा, फिर यहीं से तकरीर शुरू हो जाएगी। किसी बशर की ये हैसियत नहीं जो बता सके कि ज़हरा क्या है। किसी बशर की हैसियत नहीं जो बता सके कि ज़हरा क्या है। अगर ज़हरा के बारे में सुनना है तो तौहीद, नबूवत, इमामत ये सब पहले पता होना चाहिए है। अल्फाजों को बदलूं तो ज़हन तौहीद होना चाहिए है। ज़हन का तौहीद होना जरूरी है। ज़हन का तौहीद होना जरूरी है। अल्फाजों का कुरान होना जरूरी है। ज़हन का तौहीद होना जरूरी है। अल्फाजों का कुरान होना जरूरी है। अरे समाअत का रसूल होना जरूरी है। जब तक ये नहीं होंगे पता नहीं चलेगा ज़हरा क्या है। अब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, देखिए ज़हरा क्या है। भाई नबूवत हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि नुज़ूल हो रहा है कुरान का। कभी घर में है, कभी मस्जिद में है, कभी मिंबर पे है, कभी मुसल्ले पे है, कहीं पर भी है। आयतें आ रही है कि नहीं आ रही? नज़ूल कुरान हो रहा है। कुरान क्या है? अल्लाह अपनी बातें कर रहा है, अपने सबको बता रहा है माजी की बातें। और कुरान पूरी क़यामत तक मौजिज़ा है। क्या आ रहा है? कुरान आ रहा है। किस पे? नबी पे। कभी नबी मुसल्ले पे है, कभी अपने घर में है, देखिए अभी नतीजा आने वाला है। कभी बैठे हुए हैं, यूं कहा जाए, कभी आराम फरमा रहे हैं, कभी तशरीफ फरमा है, कभी आराम फरमा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, कहीं आपने देखा कि कोई आयत आई हो, अल्लाह ने कहा हो नबी जरा उठ के बैठ जाइए, कुरान की आयत आ रही है? भाई मैंने यही देखा, जैसे ही ज़हरा आई नबी खड़े हो जाते थे। नबी कुरान की आयतें आने में ना उठा, वो जब ज़हरा आके उठ जाता है। सुभान अल्लाह। क्या है ज़हरा? ये है ज़हरा। अब मैं आज पूरी तकरीर इंशाअल्लाह शहजादी पर ही करने वाला हूँ। दूसरी बात सुनिए, हमने सुना है, हमारे मुंह से भी हर हमेशा आप सब लोगों ने देखा है, सब लोग कहते हैं बीबी पाक, कहते नहीं कहते? बीबी पाक की नजर है, शहजादी की नजर है बीबी। भाई बीबी कितनी पाक है? कम से कम 6-7 फसीलतें कोशिश करूंगा कि इस मजलिस में पढ़ूं। बीवी कितनी पाक है? भाई मैं पहली जुमला पेश कर दूं, अगर वो लगेगा कि कुछ सख्त है तो मैं फिर उसको आसान करके बता दूंगा। भाई बीवी उतनी पाक है
वजू टूटा ना मुसल्ला छूटा, इतनी पाक है बीबी। और कहूं भाई मैं कह रहा हूं उस मिंबर से, मेरी क्या हैसियत है? हमारे इमामों ने बताया बीबी कितनी पाक है। उनका बीबी इतनी पाक है कि यूं कहूं तो कम होगा कि बीबी काबे से ज्यादा पाक है। अब आप कहिएगा ये आपने कैसे कह दिया कि बीबी काबे से ज्यादा पाक है? दलील दूं उसी कुरान से। इब्राहिम मेरा घर बनाओ, इब्राहिम ने काबा बनाया, इब्राहिम ने काबा बनाया। अल्लाह ने क्या कहा? इब्राहिम अब इसको पाक करो, इब्राहिम अब इसको पाक करो, इब्राहिम अब इसको पाक करो। इसका मतलब पहले पाक नहीं था, पहले पाक नहीं था, इब्राहिम ने पाक किया। तो अब शहजादी के लिए क्या मिलता है? उनका इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्हुर रिस्सा अहलल बैत व युतहहिरहुम तत्हीरा। कितनी पाक है? उन्हें कहा हमने बीबी के पास किसी तरह की रिस्क, किसी भी तरह की नजासत को जाने ही नहीं दिया। इसका मतलब काबे को पाक होने की जरूरत पड़ी, बीबी को पाक होने की कोई जरूरत नहीं है। तो काबे से ज्यादा पाक है शहजादी, काबे से ज्यादा पाक है। अब मैं यहां पर लफ्ज पेश कर दूं, भाई काबा उतना पाक रहेगा जितना इब्राहिम की हैसियत है, बीबी उतनी पाक है जितने कुरान की वसीयत है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे हैदरी, काबे से ज्यादा पाक है। अब थोड़ा सा और बात को बढ़ाते हैं। हमने सुना भी है और पता भी है कि बतूल का अल्फाज, बतूल का लक़ब, क्योंकि लक़ब नहीं अभी मैं बताऊंगा, बतूल कहते हैं शहजादी को। तो अभी मैंने कुछ अलक़ाब पढ़े थे, इंसिया औरा, सिद्दीक़ा, ताहिरा, तो उनमें और बतूल में कोई फर्क है क्या? देखिए वो सब अलक़ाब हैं, बतूल ओहदा है, बतूल ओहदा है। देखिए जैसे इमामत ओहदा, नबूवत ओहदा, विलायत ओहदा, रिसालत ओहदा, खिलाफत ओहदा। मर्दों में ये 5 ओहदे हैं, औरतों में सिर्फ एक ओहदा है। औरतों के ओहदे का नाम है बतूल। तो मुझे कहने दीजिए, एक तरफ 5 है, एक तरफ अकेली है। ऐसा तो नहीं है कि ये ओहदा उन 5 के बराबर हो। बतूल, अब बतूल का मतलब क्या है? नुक्ते लेके आते जाएंगे, जैसे इनसे सुनते रहिए। बतूल किसे कहते हैं? बतूल उसे कहते हैं कि जिसको नमाज के लिए वजू की जरूरत न पड़े, जिसे नमाज के लिए वजू की जरूरत ना पड़े उसे बतूल कहते हैं। तो क्या कोई और भी बतूल है? उनका ये कुरान से पूछे। उन्होंने कहा हाँ एक बतूल हमें और मिली। वो कौन? उनका मरियम। ये भी बतूल है भाई, मरियम भी बतूल है, शहजादी भी बतूल है। तो क्या दोनों में बराबरी हो गई? उनका नहीं, बराबरी तो नहीं हुई। इसको कुछ और वाज़ेह कीजिए इस बात को। अगर मरियम भी बतूल है, फातिमा भी बतूल है, शहजादी भी बतूल है, तो ओहदे के हिसाब से तो दोनों बराबर मिल रहे ओहदे। उन्होंने कहा नहीं, मसलन किसी डिपार्टमेंट में ये भी डायरेक्टर है, वो भी डायरेक्टर है, उनका दोनों बराबर हुए। उनके बराबर इसलिए नहीं हुए कि ये जोनल के डायरेक्टर हैं, ये पूरे जोन के डायरेक्टर हैं, वो एक मोहल्ले के डायरेक्टर हैं। अब समझ में आया मरियम कहाँ की बतूल है, शहजादी कहाँ की बतूल है। अब कहना पड़ेगा मुझे कि मरियम बतूल है, लेकिन बतूल सुगरा है, शहजादी बतूल है, बतूल कुबरा है।
कुबरा। अब वजाहत करना शुरू करूंगा इस बात की, दलील पे दलील देते जाऊंगा। मरियम एक मासूम की मां है, मरियम एक मासूम की मां है, ज़हरा 11 की मां है। मरियम एक मासूम की मां, ज़हरा 11 इमामों की मां। भाई मरियम का कोई शौहर नहीं, शहजादी का शौहर, शहजादी के वालिद बाबा, शहजादी के बच्चे। अब जुमला आपके हवाले है, शहजादी का शौहर वलियों का सरदार, शहजादी के बाबा नबियों के सरदार, शहजादी के बच्चे। शहजादी के शौहर वलियों के सरदार, मैं चाहता हूं सब बोलिए, शहजादी के शौहर वलियों के सरदार, शहजादी के बाबा नबियों के सरदार, तो भैया शहजादी के बच्चे उनका जन्नत के सरदार। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवार। शहजादी वो एक मासूम की मां, ये 11 की मां। अब मैं देखिए एक और बात पेश कर दूं, भाई परवरदिगार ने पहले इंतजाम कर लिया था क्या कि कौन बतूले सुगरा है, कौन बतूले कुबरा है, उनका सबके सामने आ जाएगा। कब? जब मरियम का बेटा भी आएगा, ज़हरा का बेटा भी आएगा, मरियम का बेटा भी आएगा, ज़हरा का बेटा भी आएगा। ज़हरा का बेटा मरियम के बेटे से कहेगा आइए नमाज पढ़ाइए। मरियम का बेटा पीछे हट जाएगा, मरियम का बेटा पीछे हट जाएगा, मरियम का बेटा पीछे हट जाएगा। मेरी इतनी जुर्रत नहीं, मैं आपको नमाज पढ़ाऊं। अब जुमला आपके हवाले है, जब हमारा बारवां भाई ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, तो हमारा पहला किसी उम्मती के पीछे कैसे पड़ेगा? वाह वाह वाह, बेशक। जब हमारा बारवां ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, तो हमारा पहला किसी उम्मती के पीछे भी नमाज पढ़ेगा। फिर आज बात को आगे बढ़ाएं। मरियम सलवात मरियम बतूले सुगरा, ज़हरा बतूले कुबरा। एक बात तो सामने आ गई कि ये एक इमाम की मां, वो 11 की। अब दूसरी बात पेश करते हैं, मरियम का बेटा नबी, मरियम का बेटा नबी, उस हिसाब से देखा जाए तो वो नबी की मां है, और ज़हरा उनका ये नबी की बेटी है। ये तो इस हिसाब से देखा जाए तो मरियम को बड़ा होना चाहिए था। उन्हें कहा नहीं, क्यों? उनका एक तो ये हो गया कि वो एक मासूम की माँ या 11 मासूमों की माँ। उसके बाद उनका भाई देखिए मरियम के पास सिर्फ एक निस्बत है, मरियम के पास सिर्फ एक निस्बत है, वो क्या? उनका भाई उनका बेटा नबी है, ये एक निस्बत है। उनका फातिमा के पास, मैं जुमला पढ़ चुका फिर दोहरा दूं, फातिमा के पास उनका भाई अली जैसा शौहर है, नबी जैसे बाबा है, हसनैन जैसे बच्चे बेटे। तो उधर एक निस्बत, इधर 3 निस्बत। तो क्या, अब फिर से देखिए जुमला आने वाला है, क्या ज़हरा इसलिए मोतबर है कि वो नबी की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है? क्या इस वजह से ज़हरा मोतबर है? क्या इसी वजह से ज़हरा मोतबर है? उनका अगर इस वजह से ज़हरा मोतबर होती कि किसी
मसलन के बेटों की माँ हसनैन की माँ है नबी की बेटी सलवात दीजिए। नबी की बेटी है, अली की जोजा है, हसनैन की वालिदा है। क्या इसी वजह से मोतबर है? अब जुमला आपके हवाले। अगर इसी वजह से मोतबर होती तो अल्लाह जब उसने पूछा था फरिश्तों में कौन है कहकल किसा के नीचे, कौन है चाहते तदहीर के नीचे, कौन है चादर के नीचे, चादर यमानी के नीचे, तो अल्लाह को कहना चाहिए था भाई नबी की बेटी, नबी और नबी की बेटी, अली और उनकी ज़ौजा, हसनैन और उनकी माँ। अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था। अल्लाह कह क्या रहा है? हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बलूहा। अरे भाई ये सहरा है, ये सहरा के बाप है, ये सहरा है, ये सहरा के शौहर है, ये सहरा है, ये सहरा के बेटे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे सलवात, मौलूद काबा, अली अली, दामाद पैगंबर, अली अली, सहरा के शौहर, अली अली, हसनैन के बाबा, अली अली, काबे में विलादत, अली अली। नारे हैदरी, नारे सलवात। अगर अल्लाह ने तारुफ ऐसे कराया होता कि नबी की बेटी, अली की ज़ौजा, तब इसका मतलब ये होता कि जो निस्बतें हैं, जो रिश्तेदारी है वो मोहतरम है। अल्लाह ने रिश्तों से शहजादी का तारुफ नहीं कराया, शहजादी से रिश्तों का तारुफ कराया। तो मुझे कहना पड़ेगा कि भैया शहजादी को इन रिश्तों की जरूरत नहीं है, रिश्तों को शहजादी की जरूरत है। सुभान अल्लाह। सलवात दीजिए मोहम्मद। इनको रिश्तों की जरूरत नहीं है, रिश्तों को इनकी जरूरत है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, वो भी जल्दी से पेश कर दे। भाई परवरदिगार कह देता कि नबी की बेटी, भाई नबी है ये आपके आखिरी, हमारे आखिरी पैगंबर और कहते हैं सरदारे अंबिया, नबियों के सरदार हैं, कह देते कि भाई नबी की बेटी। अल्लाह का जवाब आया, अरे बेवकूफ, अगर ये कह देता तो अल्लाह को तो पता है ना 1400 साल क्या 200 साल के बाद कुछ ऐसे आ जाएंगे जो कहेंगे कि नबी की एक नहीं, नबी की 4 बेटियां थी। फिर वो कहेंगे हाँ बेटी तो थी, फातिमा नहीं थी। कहेंगे ना कि बेटी तो थी, फातिमा नहीं थी, बेटी तो थी, फला बेटी थी, फला बेटी थी, फला बेटी थी। अम्मा आज तक बाकी बेटियों के बच्चों के नाम बता दो। बेटी तो थी, इसलिए अल्लाह ने तारुफ नहीं कराया कि नबी की बेटी नहीं, फातिमा ये उनके बाप, इसलिए ताकि कोई ये ना कहने पाए कि आयत तथी जवाई चाहे यमानी में ये थी, फातिमा नहीं थी। अब एक और मैं पहलू सुन लीजिए, यहां पे अल्लाह अहले बैत का तारुफ करा रहा है। इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। यहां पे अल्लाह रसूल के अहले बैत का जिक्र कर रहा है। अगर अल्लाह ये कह देता कि भाई नबी के तो जितनी भी की थी, नबी की बीवी, नबी के बहुत अहम और बहुत मोतबर और बहुत करीबी रिश्तेदार, जमात वाले, वो सब के सब कहते जी हम सब अहले बैत हो गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आयत तदीर जब आई है तो उसमें कहा है कि नबी के रिश्तेदार ये है जो इसमें है, तो फुला बेटी भी उसमें थी और फुला बीवी भी उसमें थी और फुला सहाबा की भी जो भी लिखते थे उस बात को वो लिख देते।
तो क्या जोड़ देते? अल्लाह ने कहा ऐसा है कि मैं ऐसा रास्ता इख्तियार करूंगा कि अहले बैत के अंदर नबी के कोई भी ना आ पाए। इसीलिए उन्होंने जहरा से सबका तारुफ कराया। अब यहाँ पे जुमला सुन लीजिए, हम लोग नबी के वाले नहीं हैं, नबी से वाले हैं। नबी के वाले नहीं हैं, नबी से वाले हैं, नबी से वाले हैं। कैसे भाई? फातिमा तुम मुझसे हो, अली तुम मुझसे हो, हसन तुम मुझसे हो, हुसैन तुम मुझसे हो। भाई ये नबी के से वाले हैं, के वाले नहीं हैं। अब मैं एक और जुमला दे दूं, भैया जो दुरूद पढ़ा जाता है वो नबी के से वालों पे पढ़ा जाता है, के वालों पे नहीं पढ़ा जाता। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। नबी के सहाबा में दुरूद नहीं है। नबी के अहले बैत जिनको नबी ने कहा कि ये मुझसे है, हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, तो हम से वालों को मानते हैं, के वालों को नहीं मानते। तो मैं आगे बढ़ गया, वापस आ जाता हूँ। बात हो रही थी बतूल कि मरियम बतूले सुगरा है और जहरा बतूले कुबरा है, यही बात चल रही थी। एक और पहलू दे रहे थे, सलवा दे मोहम्मद वाले। बहुत अच्छा पहलू है, ये भी सुन लीजिए। अब उनका भाई मरियम कहाँ पली बड़ी, कैसे बड़ी, बातचीत सुनिए। उनका भाई मरियम काबे में थी, वही रहती थी। उनका खाना अल्लाह भेजता था, अल्लाह की तरफ से मरियम का रिश्ता आता था। तो जो नबी ज़करिया थे क्योंकि उनके हवाले किया गया था कि भाई मरियम को आपकी सुपुर्द है। तो जब वो आए घर में, उन्हें देखा काबे में कि भाई वो तो आराम से नौश कर रही था, बेटा ये कहाँ से आए? उन्होंने कहा उसने भेजा। किसने भेजा? उनका अल्लाह ने भेजा। ठीक है भाई, ज़करिया की भी तो बीवी थी, ज़करिया की भी तो बीवी थी, आके ले आते घर से, खिलाते थे, क्या मसला था? उन्होंने कहा नहीं, मरियम बतूल है, मरियम बतूल है। मैं किसी भी गैर मासूम के हाथ की बनी हुई रोटी मरियम के हलक के नीचे नहीं जाने दूंगा। अल्लाह ने रूल बनाया। क्या रूल बनाया? कभी भी किसी भी मासूम के हलक के नीचे या दहन में गैर मासूम के हाथ की बनी हुई कोई भी चीज नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अभी देखिए नतीजा आने वाला। तो ज़करिया का अल्लाह से भाई आपने मेरे हवाले किया था, तो भाई मैं सब कुछ इंतजाम देखता। तो कहा अल्लाह ने ज़करिया से कहा परेशान मत हो भाई, खिलाऊंगा मैं, कहूंगा तुमने खिलाया, नाम तुम्हारा लिख दूंगा। खिला मैं रहा हूं, नाम तुम्हारा लिख दूंगा। खिला मैं रहा हूं, कह दूंगा तुमने खिलाया, लेकिन गैर मासूम का नहीं खाने दूंगा। अब इसका क्या करिएगा कि मोहम्मद को अबू तालिब के घर वाले खाना बना के खिलाते भी रहे। अल्लाह कह रहा था भाई मरियम को खिलाऊंगा मैं, कहूंगा ज़करिया ने खिलाया, अबू तालिब मोहम्मद को खिलाओगे तुम, कहूंगा मैंने खिलाया। किसने मारा अबू जहल के थप्पड़? किसने चीरा कल्ले अस्तर? नारे हैदरी, हैदरी, बाबा से बोले नारे सलवात। तो
जकरिया और मरियम के लिए तो अल्लाह खाना भेजता रहा, मोहम्मद के लिए अबू तालिब और फातिमा बिन्त असद दिलाते रहे। जो ये कहते हैं अबू तालिब के ईमान में शक करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कुरान भी पढ़ा है। अब एक बुक पब्लिश की गई 50 साल या थोड़ा ज्यादा हो गए, तो एक पादरी था यूरोप, उसने एक बुक लिखी कुरान की 70 आयतों को लेके उनका तर्जुमा थोड़ा सा मॉडिफाई जिसको कहा जाए, बदल के तब्दील करके एक किताब लिखी। उसने किताब का नाम लिखा मरियम वर्सेस फातिमा। किताब लिखी मरियम वर्सेस फातिमा। वो किताब वहां पहुंच गई जहां नहीं पहुंचना चाहिए थी, मतलब नजफ पहुंच गई। अब जब वो नजफ पहुंच गई तो वहां के कुछ तालिबे इल्म आयतुल्लाह के पास पहुंचे कि भाई देखिए हमारी शहजादी के शान में गुस्ताखी की जा रही है कि उसने उस किताब में ये बता दिया था कि मरियम अफजल शहजादी। तो सबने जाके कहा कि भाई देखिए आयतुल्लाह से कि इन्होंने इस तरह से हमारी शहजादी की माज़अल्लाह घटा के और मरियम को बढ़ा दिया, आप इनके कत्ल का हुक्म दे। उस पादरी भाई वो आयतुल्लाह के आरिफ थे, कहने लगे अगर उसने कत्ल का अब मैंने हुक्म दे दिया तो किताब फिर उससे ज्यादा लिखेगी, सब इसलिए पढ़ेंगे कि अरे इस किताब के लिए उसको मार दिया गया। अगर किताब उन्होंने रखी है तो कलम का जवाब कलम होता है, कलम का जवाब कलम से दिया जाता है। तो वो कहने कि हम लोग क्या करें, तुम लोग कुछ मत करो, तुम लोग जाओ। हम चाहे क्यों, क्या नहीं तुम जाओ और मैं लिखूंगा किताब। ठीक है, वो लोग चले गए। इन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, शहजादी के हवाले से दुआ करी, हाजत तलब करी और फिर उसी मुसल्ले पे बैठ के इन्होंने लिखना शुरू करी किताब। उसने 70 आयतें लिखी थी, इन्होंने 110 आयतें लिखी। उन 110 आयतों का इन्होंने तर्जुमा लिखा। अब उसका नाम सुन लिए खाली किताब का। उसने कोशिश की थी मरियम को शहजादी से अफजल करने की, किताब का नाम रखा था मरियम वर्सेस फातिमा। इन्होंने किताब लिखी, नाम रखा मरियम वर्सेस फिजा। वो बताना चाहते थे कि मरियम पहले फिजा का तो मुकाबला कर ले, शहजादी का तो बाद में करेगी। फिजा अब उन्होंने लिखा, और इस जितनी तकरीर आज हो रही है उसी किताब से, मरियम वर्सेस फिजा से। अब वो कहते हैं कि तुझे शर्म नहीं आई कि तू कह रहा है कि मरियम जो है वो शहजादी से अफजल है। भाई सुनिएगा, वो कहती कि ये बता मरियम का खाना कहां से आता था? तो अल्लाह ऊपर से भेजता था। जब फरिश्ता मरियम का खाना लेके आता था तो मरियम फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करती थी, अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करती थी, फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करती थी, अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करती थी। अरे मुझे ये बताओ कि मरियम के लिए रोटी उधर से इधर आती थी, शहजादी ने 3 दिन तक पकाई, रोटियां इधर से उधर। तुम कंपैरिजन कर रहे हो, मिला रहे हो। अरे वो वहां का खाती थी, ये यहाँ का वहां खिलाती थी। बेशक सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 दिन तक शहजादी रोटियां पकाती रही। पहले दिन तो मिस्कीन हूँ, दूसरे दिन उन्हीं का असीर हूँ, तीसरे दिन उन्हीं का कैदी हूँ। आते रहे रोटियां लेके जाते रहे, आते रहे रोटियां लेके जाते रहे। कौन लेके जाता रोटियां? कौन लेके जा रहा था? कोई बशर था? किसी को भूख लगती है? भूख लगी थी, कोई आया था, कोई बशर था? नहीं, बशर तो नहीं था। फिर कौन था? वो फरिश्ता था। सबने मुस्तहकम होकर कहा फरिश्ता था, फरिश्ता था, फरिश्ता था। तो ये बताओ फरिश्तों को भूख कब लगती है? फरिश्ता था, रोटी लेने आया, मैं समझा, लेकिन फरिश्ते तो कुछ खाते ही नहीं है। तो फिर वो रोटियां लेके क्यों गया?
अब एक बात यहाँ पे समझिए, जल्दी से अर्ज कर दूं, बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करनी कि आप लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं खुश भी हो रहा हूँ और आप लोग की दुआ भी है, लेकिन 12 वक्त के अंदर हर चीज होनी चाहिए। तो फरिश्ता था, अगर फरिश्ता था तो वो तो रोटी खाएगा नहीं, तो रोटियां गई क्यों? फरिश्ता था तो रोटियां तो खाएगा नहीं वो। अब क्या हुआ भाई, एक बात समझिए, फर्ज कीजिए मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ, नारे हैदरी, नारे सलवात, मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ। अब कोई अगर मुझसे ये कहे कि आइए चल के नौश फरमा लिए, खाना दस्तरखान लग गया है, तो क्या मैं मिंबर छोड़ के खाना खाने जाऊंगा? खाना खाने जाऊंगा मिंबर छोड़ के? नहीं। फर्ज कीजिए मैं खाना खा रहा हूँ और कोई कहे देखिए मिंबर खाली है, अब मैं खाना छोड़ के जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? बिल्कुल जाएंगे। ये इस मिसाल से मतलब क्या हुआ, इस मिसाल का रिजल्ट क्या निकला? उन्हीं का ये निकला कि जो काम आप कर रहे होते हैं, जब उससे बेहतर कोई आपको मिले तो आप वो छोड़ते हैं। जो काम आप कर रहे होते हैं, जब आपको उससे बेहतर मिले तब आप उसको छोड़ते हैं। भैया मुझे ये बताओ, फरिश्तों का काम क्या है? फरिश्ते क्या काम करते हैं? बस तस्बीह परवरदिगार, हर वक्त तस्बीह परवरदिगार, हर वक्त तस्बीह परवरदिगार, परवरदिगार की तस्बीह, परवरदिगार की तस्बीह। अल्लाह कह रहा है तस्बीह छोड़ो, फातिमा के दर में जाओ। तो फरिश्ते क्या काम है? वो तस्बीह परवरदिगार। कहां भेजा जा रहा है? ज़हरा के दरवाजे। ज़हरा के दरवाजे। तो कहना तो ये पड़ेगा ना कि अगर तस्बीह परवरदिगार अफजल होती तो अल्लाह कभी ना कहता ज़हरा के दर पे जाके मांगो। भाई अगर तस्बीह परवरदिगार अल्लाह की इबादत अफजल होती तो अल्लाह कभी फरिश्ते से ना कहता जाके ज़हरा के दर पे मांग। अरे भैया ज़हरा के दर पे मांगना बिदअत नहीं है, अल्लाह की सुन्नत है। को छोड़ के कहा जाओ जाके ज़हरा के दर पे जाओ। अब जो हम ज़हरा के दर पे ना मांगे तो किसके दर पे मांगे? अरे भाई यहाँ वो मांगते हैं जो अल्लाह से कुछ नहीं मांगते, वो ज़हरा से रोटी मांगते हैं। फरिश्ता अल्लाह से कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ इबादत करते हैं, लेकिन वो मांग रहे हैं ज़हरा के दर पे आके क्या? रोटी। अब आगे सुनिए, जल्दी जल्दी पढ़ दो। कितनी रोटियां गई? उन्होंने कहा कि शहजादी ने अपनी रोटी दी, हसनैन ने अपनी रोटी दी 3 रोटियां, अली ने अपनी रोटी दी 4 रोटी, और 5वीं उनका फिज़्ज़ा ने दी। फिज़्ज़ा ने दी। कितनी रोटियां गई? उनका 15 रोटियां गई। 3 दिन तक 5 रोटी रोज के हिसाब से, सिंपल मैथमेटिक्स से 15 हो गई। आप मुझे ये बताइए कि रोटियों की वहां जरूरत क्या थी? जो ये कहते हैं कि मुहर्रम में कहां से आता है जो इतना बांटते हो, मैं उनको जवाब दे रहा हूं, शहजादी पहले ही वहां जमा करके गई है। बेशक बेशक। उन्होंने वो 15 रोटियां क़यामत तक के लिए पूरी मजलिसों के हिस्से का हिसाब है। अब ना पूछना कहां से आता है और कैसे बनता है, भैया वहां से आता है और ऐसे बनता है। अब मेरा एक और सवाल है, जल्दी पढ़ देते कि फिज़्ज़ा की रोटी क्यों गई? भाई 4 मासूम हमारे पंजतन में से उनकी रोटी जाती, ठीक था, बात सही। फिज़्ज़ा की रोटी क्यों शामिल की गई? अब मैं ये सवाल अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिज़्ज़ा की रोटी
यहां से क्यों गया? अब फिजा को, जब फिजा की यहां से रोटी गई, अब ये बताइए जब रोटियां 3 दिन चली गई तो क्या हुआ? उनका फिर अब देखिए फिर जुमला आ गया, सुन लीजिए। भाई मरियम जब रोटी आती थी फौरन शुक्रिया करती थी। ये अभी जुमला मैंने पढ़ा, अब नतीजा दूसरा है। भाई मरियम आया फरिश्ता रोटी लेके, फरिश्ते का भी शुक्रिया, अल्लाह का भी शुक्रिया, उसने भेजा, तू लाया। भैया अब यहाँ क्या हुआ? उन्होंने कहा यहाँ से शहजादी ने रोटियां दी, फरिश्ते ने ली, अल्लाह बस लेके गया। यहाँ से मरियम अल्लाह को अपना शुक्रिया भेज रही है, वहां से अल्लाह सूरा उतार के शहजादी का शुक्रिया अदा करता है। मरियम का शुक्रिया जा रहा है, वहां से अल्लाह का शुक्रिया आ रहा है। मरियम बतूले सुगरा है, जहरा बतूले कुबरा। अब कम भाई फिजा की रोटी क्यों गई? क्योंकि जब वहां से सूरा आ गया तो मतलब जन्नत की जमानत है, तो जिस की रोटियां गई वो सब मालिकाने जन्नत हो गए। तो जब वो सब मालिकाने जन्नत हो गए तो उसमें फिजा भी तो है, फिजा भी तो है। इसके पीछे मसलहत क्या थी? नबी ने कहा देखो भाई फिजा शहजादी के बहुत दिल के करीब, जो शहजादी के दिल के करीब वो अली के दिल के करीब, जो अली के दिल के करीब वो नबी के दिल के करीब, जो नबी के दिल के करीब वो अल्लाह के दिल के करीब। अब मैं पलट रहा हूं, जो शहजादी जिससे नाराज उससे नबी नाराज, जिससे नबी नाराज उससे अली नाराज, जिससे अली नाराज उससे अल्लाह नाराज। तो भैया जिससे अल्लाह नाराज हो वो कुछ भी हो, रजी अल्लाह नहीं होगा। फिजा की रोटी गई, इसका मतलब फिजा से शहजादी राजी, जिससे शहजादी राजी उससे अली राजी, जिससे अली राजी उससे नबी राजी। भाई नबी को यही बताना था, नबी को यही बताना था। नबी ने क्या कहा? लहम होगा लहमी, दम होगा दमी। ऐ अली तुम्हारा खून मेरा खून, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा नफ्स मेरा नफ्स। ये नहीं कहा था मेरा खून तुम्हारा खून, ये नहीं कहा था मेरा नफ्स तुम्हारा नफ्स, ये नहीं कहा था मेरा गोश्त तुम्हारा गोश्त। इसका क्या मतलब हुआ? का मतलब ये हुआ, इसलिए ये बात कही थी कि नबी को भी पता था कि नबी के कुछ लोग होंगे जो अली के नहीं होंगे, लेकिन ऐसा अली का कोई ना होगा जो नबी का ना हो। अब फिर से जुमला पढ़ दूं, आसान हो जाएगा। भाई नबी कह रहे हैं कि अली तुम्हारा अगर कोई एक भी है तो वो मेरा है, अगर मेरा जरूरी नहीं कि तेरा हो। जरूरी नहीं है कि जो नबी के हैं वो सब अली के हों मोहब्बत करने वाले, लेकिन जो अली से मोहब्बत करेगा वो नबी से जरूर बनेगा। इसीलिए फिजा को इंतखाब किया गया, फिजा का, कि वो उनकी रोटी भी जाए। मरियम बतूले सुगरा, शहजादी बतूले कुबरा। अब एक और बात पढ़ ली, मेरे ख्याल में 40-45 मिनट हो गए हैं, और आखिरी बात और पढ़ दूं बस, फिर हफ्ते मसाहब है इंशाल्लाह। किसी वजह फिर इसी जिक्र को आगे बढ़ाएंगे और शहजादी के ऊपर ही फिर से तकरीर होगी। तो बतूल मरियम भी है, बतूल शहजादी भी है, लेकिन शहजादी फातिमा बतूले कुबरा है, मरियम बतूले सुगरा है। अब एक और बात सुन लीजिए। भाई मरियम हुजरे में है, मरियम हुजरे में है, फरिश्ता आ गया अंदर। मैंने क्या पढ़ दिया? मरियम हुजरे में है, फरिश्ता अंदर आ गया। अरे भैया बिना इजाजत के। मरियम बतूले सुगरा है, भैया इनके हुजरे में फरिश्ता आ सकता है बिना इजाजत के। शहजादी के घर में अरे जिब्राइल नहीं आ सकता बिना इजाजत के। शहजादी के घर
रही तो अरे भाई मालिकुल मौत भी आए तो बाहर खड़ा रहता है हाथ बांध के, इजाजत दीजिए तो अंदर आऊं। आ गया वो, इनका मैं बतूर हूं तो क्या करने आए, तो वो बशर की शक्ल में था। उसने कहा कि मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह के अम्र से बेटा देने आया। बचे आखिरी बात, अल्लाह के अम्र से बेटा देने आया हूं। कौन हो? फरिश्ता हूं, अल्लाह के अम्र से बेटा देने आया। फरिश्ता हूं, अल्लाह के अम्र से बेटा देने आया हूं। फरिश्ता हूं, अल्लाह के अम्र से बेटा देने आया हूं। मरियम पूछ रही है कौन? भाई फरिश्ता हूं, अल्लाह के अम्र से बेटा देने आया हूं। शहजादी पूछ रही है कौन? दर्जी हूं, कपड़े लेके आया हूं। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे सलवान। फरिश्तों की हिम्मत नहीं है, इनके घर में फरिश्ता भी दर्जी बन के आता है। वो अपने आप को शरफ महसूस करता है कि मैं हसनैन का दर्जी हूं। और इंशाल्लाह आगे किसी तकलीफ में यहीं से भी शुरुआत कर दी जाएगी। और इसमें काफ़ी सारे मसले हैं, बहुत सारे मरहले हैं। यही कंपैरिजन किया गया है इस किताब में कि फिज़्ज़ा से तुम खाली कंपेयर करते हो मरियम को। ज़हरा तो बहुत कहते नहीं है कि ताहिरा का जो बिल्कुल आखिरी मकाम, पाकीज़गी की जो इंतहा है, उसे ज़हरा कहते हैं। हम सब मुहर्रम हम सबके सामने है। बारह खुदा का शुक्र है कि इस साल हम कम से कम दिल खोल के जिस तरह से पहले होता था उसी तरह से फिर से मजलिसे और मातम जुलूस सब उठ रहे हैं माशाल्लाह से। और मौला सब के सब सही उठता है। मैं बात कर रहा हूं अभी शहजादी। कौन सी शहजादी? कि जिसके आने से रसूल खड़े हो जाते, उनकी बात कर रहा हूं। और आज वही शहजादी, उसी की बेटी कूफा और शाम में बगैर चादर के फिराई जाती। देखिए मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, खाली एहसास कर ले तो इंसान मर जाए। मैं बस एक बात पढ़ूंगा कि खुदा ना करे अगर आप किसी भी रोड पे जा रहे हो और खुदा ना करे आपके घर की कोई भी, मैं कहता हूं कोई बहुत दूर की कनीज क्यों ना हो, अगर वो जा रही हो और आप देख ले कि कुछ लड़के उसके साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी कर रहे हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि आप उस वक्त क्या करेंगे। हाय हमारे मौला सज्जाद, बेटियां बहनें साथ में है बिना चादर, रसूल की बेटियां साथ में बिना चादर, और सिर्फ शुक्र का सजदा है परवरदिगार। उसके बाद भी ये मतलब ये सोचने वाली बात है। मैंने पढ़ दिया, आप हम लोग ने सुन लिया। जरा सा तसव्वुर करिए कि ज़ैनब पे क्या बीत रही है जब उन बाजारों से, कि जिन बाजारों में बाबा अंधेरे के बाद भी ले जाना जल्दी पसंद न करते थे, उन बाजारों से शहजादी को भरे दरबार तक लेके जाया जा रहा है। और उस बाजार चारों तरफ सजे हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, और इंतहा ये है कि कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ और जो उसके हाथ में मिल रहा है, चीजें पत्थर वो मार रहा है। अरे जिसके पास कुछ नहीं है गरम गरम पानी खौलता हुआ डाल रहे थे। अरे एकदम से ये काफिला जा रहा था, शहजादी सकीना ने जनाब ज़ैनब से कहा कि फूफी अम्मा वो जो आखिरी दरवाजा है उस पे एक औरत खड़ी है, उसके लिए दुआ कर दीजिए। कहा बेटी क्यों? कहा फूफी अम्मा वो जो आखिरी दरवाजा है उस पे जो औरत खड़ी है उसके हाथ में हम लोग के ऊपर मारने के लिए कोई चीज नहीं है। शहजादियां कूफे और शाम यजीद के दरबार में लानती के खड़े हुए हैं। अरे ज़हरा को बाग़े फिदा के लिए लिखा है किताबों में 4 घंटे
या 5 घंटे, कुछ का लिखा 6 घंटे भी खड़ा रहना पड़ा था। अरे हमारी शहजादी ज़ैनब को यजीद के दरबार के बाहर पूरा 1 दिन खड़ा रखा गया। ऐसी जगह पे पूरे के पूरे काफिले को रोका गया था कि जहां से चारों तरफ से रास्ते आते थे शाम के, जाके इन लोगों ने हर तरफ कहा कि देखो, अगर अली से दुश्मनी है और अली से बुग़्ज़ रखते हो और अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हो तो फुला फुला मैदान में भाई अली के सारे घर वाले मौजूद हैं। भाई चारों तरफ से कोई डंडा लेके, कोई पत्थर लेके, जिसके हाथ में जो था वो सब लेके इस पूरे काफिले के ऊपर टूट पड़े। अल्लाहुम्मा लान यज़ीद खमीसन गुलाम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद व नमर जाना व साद व शिम्र व आले अबू सुफियान व आला ज़ियाद व आला मरवान इल्ला यौम अल क़यामत। परवरदिगार इस छोटी सी हमारी इबादत को कबूल फरमा ले। आमीन। परवरदिगार जो लोग आए हैं उन सब की सेहत व सलामती चाचा मासूम के सख्त बरकरार रहे। हर माँ बाप का, उसके बेटे बच्चे सब सेहतमंद रहें और सबकी गोदे आबाद रहें। परवरदिगार हर बच्चे के सर उसके माँ बाप का साया बरकरार रहे। मोहम्मद की आने वाले हम सबको, हम सब अज़ादारों को हर आफत नागहानी, हर बुरी बला, हर परेशानी से परवरदिगार महफूज रखना। मोहम्मद या मेरे मौला इमाम ज़माना चल परवरदिगार